हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं एनालिटिक फ़िलासफ़ी के, और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर टॉपिक दैट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, तो मैं वहाँ पे आपको रिस्पांस दूंगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज। सो समझते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज असल में क्या है। जो फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज है, इसके अंडर इन्वेस्टिगेट किया जाता है नेचर ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज लैंग्वेज की रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एज वेल एज विद द ह्यूमन बींग्स। अंडर फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज बहुत सारे कंसेप्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जैसे नेचर ऑफ मीनिंग, इंटेंशनलिटी, रेफरेंस, नेचर ऑफ सेंटेंसेस, कंसेप्ट्स, लर्निंग, थॉट्स। सो इन कंसेप्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है अंडर फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। और बहुत सारे फिलासफर्स जो कि फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के फिलासफर्स हैं, जैसे फ्रीगी, ब्रिटांड, रसल, लुडविग विटजेस्टाइन, वीना सर्कल फिलासफर्स, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट फिलासफर्स। सो ये सम इम्पॉर्टेंट फिलासफर्स हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के। ड्यूरिंग एनिशेंट फिलासफी अराउंड 5th सेंचुरी BC, स्पेशली इन वेस्ट, जो फिलासफी ऑफ लैंग्वेज थी इसको ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करते थे बहुत सारे फिलासफर्स एनिशेंट फिलासफी के, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, स्टोइकस। और एनिशेंट फिलासफी के टाइम पीरियड के दौरान स्पेशली इन इंडिया और ग्रीस में जो एनालिटिक फिलासफर्स थे वो आल्सो इन्वेस्टिगेट करते थे ग्रामेटिक ट्रेडिशंस को, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज के, ड्यूरिंग 5th सेंचुरी BC इन इंडिया और 3rd सेंचुरी BC इन ग्रीस। प्लेटो अपनी वर्क के अंदर दैट इज क्रिटाइलस वो कंसिडर और एड्रेस करते हैं क्वेश्चन को वेदर के जो नेम है थिंग्स के, उनको डिटरमाइन किया जाता है थ्रू प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन और थ्रू नेचर। मेनली इस बुक के अंडर वो क्रिटिसाइज़ करता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉजिकल एज वेल एज मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को, बिकॉज वो फाइंड करता था, उसने फाइंड किया ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं ये हमें अनयूजुअल और डिफरेंट देखने को मिलती हैं फ्रॉम द कॉमन एक्सपीरियंसेस। और उसके अकॉर्डिंग जो कन्वेंशनलिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द नेम्स, बट वो मेंशन करता है कि जो नेचुरल करेक्टनेस है नेम्स की, उसके लिए कन्वेंशनलिज्म रेस्पॉन्सिबल है। और वो मेनली फाइंड आउट करता है कि जो मिक्सड वर्ड्स और फ्रेजेस हैं वो पॉजेस करते हैं लिमिट्स ऑफ करेक्टनेस, जिसके थ्रू हर एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट किया जाता है अंडर आइडियाज़ और सिमेंटिक्स। एट द एंड ऑफ हिज बुक वो मेंशन करता है कि कई सोशल प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द आइडियाज़ और सिमेंटिक्स अबाउट द फिनोमिनास। और वो ऑल्सो मेंशन करता है कि हमें एरर्स देखने को मिलते हैं इन द इंडिविजुअल मीनिंग्स ऑफ फिनोमिनास। और जो प्लेटो हैं उसको कंसिडर किया जाता है प्रोपोनेंट ऑफ एक्सट्रीम रियलिज्म। बिसाइड्स ड्यूरिंग एनिशेंट फिलासफी के टाइम पीरियड के दौरान जो एरिस्टोटल थे वो डील करते थे विद इश्यूज ऑफ लॉजिक्स, कैटेगरीज एज वेल एज मीनिंग एंड क्रिएशन ऑफ थिंग्स। और जो एरिस्टोटल है वो सभी थिंग्स को डिवाइड करता है इनटू द स्पीशीज एंड जीनस। जीनस का मतलब है कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो एरिस्टोटल हैं वो बिलीव करते थे कि जो मीनिंग है स्टेटमेंट्स का उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द थिंग्स। और ये जो एरिस्टोटल की थ्योरी है इसको हम आल्सो जानते हैं एज नॉमिनलिज्म। हाउएवर जो एरिस्टोटल हैं वो आल्सो बिलीव करते हैं कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू द एट्रीब्यूट्स एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स। और जो एरिस्टोटल हैं उसको कंसिडर किया जाता है एज प्रोपोनेंट ऑफ मॉडरेट रियलिज्म। सिमिलरली ड्यूरिंग एनिशियंट फिलासफी जो स्टोइक फिलासफर्स हैं वो डील करते थे विद द एनालिसिस ऑफ ग्रामर। और वो डिस्टिंग्विश करते थे स्पीच को इनटू द 5 पार्ट्स दैट आर नाउनस, वर्बस, एप्लेटिव्स दैट मीन्स नेम्स और टर्म्स, जिनको यूज़ किया जाता है कैरेक्टराइज करने के लिए थिंग्स को, बिसाइड्स कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। वो जो स्टोइक फिलासफर्स हैं वो आल्सो डेवलप करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्टन, जो कि एसोसिएट करती हैं विद साइन लैंग्वेज, जिसमें साइनस एज वेल एज थिंग्स को परसीव किया जाता है इन क्लैरिटी। वो जो टर्म लेक्टन है इसका मतलब है सेंस ऑफ हर एवरी टर्म।
और जो लेक्टन या सेंस है सेंटेंसेस की, उसको जाना जाता है एज प्रपोजिशन। स्टोइक फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो प्रपोजिशंस हैं वो हमें खाली ट्रुथ बेयरर्स देखने को मिलते हैं या ट्रुथ व्हीकल्स देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। और वो कंसिडर करते थे सेंटेंसेस को एज व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेशन। और जो टर्म लेक्टा है इसको वो आल्सो एसोसिएट करते थे विद थिंग्स इंक्लूडिंग कमांड्स, क्वेश्चंस एज वेल एज एक्सक्लेमेशंस। ना अगर हम बात करते हैं फिलासफी ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स, जो मेडिवल फिलासफर्स थे वो ग्रेटली इंटरेस्टेड थे इन द कंसिस्टेंसी ऑफ लैंग्वेज और इसकी यूजेज के साथ। सच एज स्कूलिस्टिक फिलासफर्स की अगर हम बात करें, वो उन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रीक टेक्स्ट्स को इनटू द लैटिन। और अगर हम इंपॉर्टेंट फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, वो थे पीटर जी किंग, पीटर एल्बर्ट, विलियम ऑफ ऑकहम, जो कि स्पेशली डील करते थे विद मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज कोडिफिकेशन ऑफ मेंटल लैंग्वेज। बिसाइड्स हमें बाकी स्कूलिस्टिक फिलासफर्स आल्सो देखने को मिलते हैं ऑफ मेडिवल पीरियड। वो थे ऑकहम, जॉन डोनिस स्कॉटस, जो कि कंसिडर करते थे लॉजिक को एज साइंस ऑफ लैंग्वेज। और उनकी जो स्टडीज़ थी वो स्पेशली डील करती थी विद एलाबोरेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ और नोशंस, जिनमें वो अप्रिशिएट करते हैं कम्प्लेक्सिटी एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक फिलासफी। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो थी मॉडर्न फिलासफी ऑफ लैंग्वेज की, उनको शेड्यूल किया बाय मेडिवल थिंकर्स ने। मेनली ड्यूरिंग मेडिवल फिलासफी जो अनक्लियरनेस और एम्बिगिटीज़ थी उनको एनालाइज किया गया अंडर द लैंग्वेज, या जो लैंग्वेज में अनक्लियरनेस या एम्बिग्यूटीज़ या एरर्स थी उनको एनालाइज किया गया, जिसकी वजह से जो मेडिवल फिलासफर्स थे उनका जो इंटरेस्ट था वो इंक्रीज़ हुआ अबाउट द प्रॉब्लम्स। और जो प्रॉब्लम्स एसोसिएट करती थी बहुत सारे टर्म्स के साथ और वर्ड्स के साथ, सच एज एंड, और, नॉट, इफ़ एंड एवरी। और ये जो वर्ड्स हैं इनको हम जानते हैं एज कैटेगोरीमेटिक वर्ड्स। और स्पेशली मेडिवल फिलासफी के टाइम पीरियड के दौरान जो स्टडी थी कैटेगोरीमेटिक वर्ड्स और टर्म्स की और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी यूजेस की, वो आल्सो डेवलप हुई। और वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट जो है स्कूलिस्टिक फिलासफर्स की, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सपोजिटिव। और ये जो टर्म है सपोजिटिव, ये एसोसिएट करती हैं विद इंटरप्रिटेशन अबाउट द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट्स। सपोजिटिव का मतलब है ये डील करती है विद प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ मेटाफर्स, मेटानियम्स, दैट इज कंसेप्ट्स, आइडियाज एज वेल एज अदर फिगर्स ऑफ स्पीच। और जो प्रॉपर सपोजिटिव हैं ये हमें फॉर्मल और मटेरियल देखने को मिलते हैं, जो कि डील करते हैं विद यूजुअल नॉन लिंग्विस्टिक रेफरेंसेस से। फॉर एग्जांपल, चार्ल्स इज़ अ मैन, ये हमें फॉर्मल नॉन लिंग्विस्टिक स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। और जो इनफॉर्मल और मटेरियल स्टेटमेंट्स हैं ये हमें लिंग्विस्टिक एंटिटीज़ देखने को मिलती हैं, सच एज चार्ल्स वर्ड इज़ मेड अप ऑफ 7 लेटर्स। चार्ल्स वर्ड जो है ये बना है 7 लेटर्स का, या ये कंपोज हुआ है 7 लेटर्स का। और ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये एक्ट करती हैं एज कंपाउंड्स ऑफ मॉडर्न फीचर्स ऑफ यूज एंड मेंशन ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज मेटा लैंग्वेज। इन मेडिवल फिलासफी हमें आल्सो ट्रेडिशन देखने को मिलता है जिसको हम जानते हैं एज स्पेकुलेटिव ग्रामर, जो कि एग्जिस्ट करता था ड्यूरिंग 11th to 13th सेंचुरी। और जो लीडिंग फिलासफर्स हैं स्पेकुलेटिव ग्रामर ट्रेडिशन के, वो है मार्टिन ऑफ डेशिया, थॉमस ऑफ एरफर्ट। हम अब डीप नहीं जाएंगे नाउ, अब हम डायरेक्टली बात करते हैं मॉडर्न फिलासफी की। जो पीरियड है मॉडर्न फिलासफी का, उसको हम आल्सो जानते हैं एज रेनेसेंस एंड बारोक पीरियड। और जो लिंग्विस्टिक फिलासफर्स हैं इस पीरियड के, वो हैं जॉनस गोरोपियस, बैकानस, एथेनासियस फिलासफर्स, जो कि फूलिशली अट्रैक्ट होते थे विद द आइडियाज़ ऑफ फिलासफी ऑफ लैंग्वेज, जिन्होंने रिवाइज किया कन्फ्यूजन ऑफ टंग्स। और ये जो फिलासफर्स थे ये इन्फ्लुएंस होते थे विद चाइनीज़ चार्लेक्टर्स एज वेल एज इजिप्टियन हिडन सिंबल्स से, दैट इज हायरोग्लिफिका। और ये जो थाट है ये आल्सो डील करते हैं विद आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूज़िक। बिसाइड्स मॉडर्न फिलासफी के टाइम पीरियड के दौरान जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने आल्सो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशंस को ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी, सच एज संस्कृत के ग्रामर्स को, सच एज जीन फ्रांकियस पोनस, हेनरी थॉमस,
ने ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरी। बिसाइड्स ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी जो डैनिश फिलासफर्स थे जैसे कि सोरेन किरकेगार्ड, वो मेंशन करता है कि जो लैंग्वेज है ये लार्जर ग्रेटर रोल प्ले करती हैं इन द वेस्टर्न फिलासफी। और ये आल्सो मेंशन करते हैं कि जो मॉडर्न फिलासफी है ये सफिशेंटली फोकस नहीं करती हैं ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निशन। और उनके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर फिलासफी है वो यूज़ करेगी कॉन्शियस फोकस ऑन लैंग्वेज। नाउ अगर हम बात करते हैं कंटेम्पोरेरी फिलासफी, ड्यूरिंग कंटेम्पोरेरी फिलासफी जो लिंग्विस्टिक टर्म है इसको यूज़ किया जाता था डिस्क्राइब करने के लिए फोकस कंटेम्पोरेरी फिलासफर्स का अबाउट द लैंग्वेज। और ड्यूरिंग कंटेम्पोरेरी फिलासफी जो लैंग्वेज हैं ये प्ले करती हैं सेंट्रल रोल इन वेस्टर्न फिलासफी ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। और वन ऑफ द सेंट्रल की फिगर जो है फिलासफी ऑफ लैंग्वेज ड्यूरिंग द कंटेम्पोरेरी पीरियड वो हैं गॉटलॉब फ्रीकी एज वेल एज उसकी जो वर्क हैं अबाउट फिलासफिकल लॉजिक एज वेल एज फिलासफिकल लैंग्वेज ऑफ लेट 19th सेंचुरी। और ये जो फ्रीगी की वर्क्स हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं वर्क्स ऑफ 20th सेंचुरी फिलासफर्स ऑफ एनालिटिक फिलासफी के सच एज ब्रिटांड रसलस की वर्क्स को, लुडविग विटजेस्टाइन्स की वर्क्स को। ड्यूरिंग कंटेम्पोरेरी पीरियड जो फिलासफी ऑफ लैंग्वेज है यह हमें मैनिफेस्टेड स्प्रेड देखने को मिली थ्रू आउट। और इन एनालिटिक फिलासफी सर्कल्स में जो फिलासफी ऑफ लैंग्वेज है इसको अंडरस्टैंड किया जाता था एज होल फिलासफी। और ड्यूरिंग कंटेम्पोरेरी और कॉन्टिनेंटल फिलासफी जो फाउंडेशनल वर्क है फिलासफी ऑफ लैंग्वेज की वो है फेर्डिनेंड डी सॉसरीज वर्क दैट इज कोरस डी लिंग्विस्टिक जनरली 1916। नाउ अगर हम बात करते हैं मेजर टॉपिक्स ऑफ फिलासफी ऑफ लैंग्वेज वो है मीनिंग, रेफरेंस, कंपोजिशन एंड पार्ट्स, माइंड एंड लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज एंड ट्रूथ। नाउ अगर हम समझते हैं इन मेजर टॉपिक्स को वन बाय वन। फर्स्ट वन जो है मीनिंग, ये जो टॉपिक है इसने रिसीव किया ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन अंडर द डोमेन ऑफ फिलासफी ऑफ लैंग्वेज। और इस टॉपिक के अंदर जो नेचर है मीनिंग की उसको एक्सप्लेन किया गया, दैट इज़ मीनिंग क्या है, मीनिंग का मतलब क्या है। सो इस एरिया के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ को इंक्लूड किया गया सच एज नेचर ऑफ साइनोमी, ओरिजिन ऑफ मीनिंग, और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एप्रीहेंशन है अबाउट मीनिंग, एज वेल एज नेचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीनिंग, स्पेशली क्वेश्चन कैसे मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज जो हैं वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स, एज वेल एज कैसे होल मीनिंग जो है वो डिराइव होती हैं फ्रॉम द मीनिंग ऑफ पार्ट्स। बिसाइड्स हमें सिवरल एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलते हैं लिंग्विस्टिक मीनिंग की, और हर एक एक्सप्लेनेशन जो है वो एसोसिएट करती हैं विद द बॉडी ऑफ लिटरेचर। जो आइडिएशनल थ्योरी है मीनिंग की यह हमें मोस्टली कॉमनली एसोसिएट देखने को मिलती है विद द ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट दैट इज़ जॉन लॉक की, जो कि डिफ़ाइन करता है मीनिंग को इन टर्म्स ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस जो कि साइंस ब्रिंग करते हैं। ऑल्दो ये जो व्यू है मीनिंग का इसको सराउंड किया बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने, और इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और ये जो व्यू है देन इसको रिन्यू किया गया बाय कंटेम्पोरेरी थ्योरिस्ट्स ने अंडर द सिमेंटिक इंटरनलिज्म। बिसाइड्स जो ट्रूथ कंडीशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो रिगार्ड करती हैं मीनिंग को एज कंडीशन जिसमें एक्सप्रेशन जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एज ट्रू और फॉल्स। और ये जो ट्रेडिशन है ट्रू कंडीशनल मीनिंग की इसको डिफ़ाइन किया फ्रीगी के जो मॉडर्न वर्क्स हैं फ्रीगी ने उनमें इसको डिफ़ाइन किया, और बाकी फ़िलासफ़र्स ने आल्सो इसको डिफ़ाइन किया जैसे कि अल्फ्रेड तरक्सी, डोनाल्ड डेविडसन। और ये जो थ्योरी ऑफ मीनिंग है ये हमें मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलती है विद लेटर विटजेस्टाइन जो कि एस्टेब्लिश करते हैं आइडिया ऑफ मीनिंग को एज यूज़ एज वेल एज कम्युनिटेरियन व्यू ऑफ लैंग्वेज। और जो विटजेस्टाइन थे वो आल्सो इंटरेस्टेड थे इन द कम्युनिटी यूजेज ऑफ लैंग्वेज। और जो यूज़ हैं थ्योरी ऑफ मीनिंग की वो एसोसिएट करती हैं विद फिलासफर्स सच एज पी एफ स्ट्रासन, जॉन सर्ले, रॉबर्ट ब्रैंडॉम और बाकी फिलासफर्स से। बिसाइड्स जो इन्फेरेंशिस्ट थ्योरीज़ हैं मीनिंग की वो व्यू रखते हैं कि जो मीनिंग है ये हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलती हैं जो कि डिराइव होती हैं फ्रॉम इन्फरेंशियल रिलेशंस along with their other expressions।
बट जो इन्फ्रेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग है इसको पुट डाउन किया गया फ्रॉम इट इज़ यूज, और ये जो व्यू है इसको अपोज किया गया, डिफेंड किया गया बाय द वेरियस फिलासफर्स जैसे विल्फ्रेड सेलर्स, रॉबर्ट ब्रैंडम ने। बिसाइड्स जो डायरेक्ट रेफरेंस थ्योरी है मीनिंग की, वो बिलीव करते हैं कि जो मीनिंग है किसी भी वर्ड या एक्सप्रेशन की, वो डिपेंड होती हैं कि जो मीनिंग है वो मतलब कौन सा एक्सप्रेशन पॉइंट आउट करे इन दिस वर्ल्ड, या जो मीनिंग या एक्सप्रेशन है किसी भी वर्ड की वो कैसे ओरिजिनेट होता है इन द वर्ल्ड। वाइल ये जो व्यूवर्स हैं इनको वाइडली क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन जनरल, जैसे जॉन स्टॉट मिल ने क्रिटिसाइज किया फॉरम ऑफ दिस व्यू, एज वेल एज सॉल क्रिप्पे, एज वेल एज रूथ बेरकन मार्कस। ये जो फिलासफर्स हैं ये डिफेंड करते हैं, अपोज करते हैं टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट रेफरेंस थ्योरी ऑफ प्रॉपर नेम्स। बिसाइड जो सिमेंटिक एक्सटर्नलिस्टिक थ्योरीज हैं मीनिंग की, वो डिफाइन करते हैं मीनिंग को, जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल फिनोमिनास हमें नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो सिमेंटिक एक्सटर्नलिस्टिक मीनिंग है उसको हम इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं पार्ट्स से along with its features of environment। और अंडर सिमेंटिक एक्सटर्नलिस्टिक थ्योरी ऑफ मीनिंग जो सोशल और एनवायरमेंटल सब स्पीशीज़ हैं वो हमें टू ब्रॉड सब स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं एक्सटर्नलिज्म के, जिनमें जो सोशल सब स्पीशीज़ हैं वो हमें मोस्टली क्लोजली एसोसिएट देखने को मिलती हैं विद फिलासफर्स जैसे टाइलर बर्ज, और जो एनवायरमेंटल सब स्पीशीज़ हैं वो हमें एसोसिएट देखने को मिलते हैं विद सॉल क्रिप्केस वर्गस के साथ। इस जो वेरिफिकेशनिस्टिक थ्योरी है मीनिंग की वो एसोसिएट करती है विद लॉजिकल पॉजिटिविज्म मूवमेंट से ऑफ 20th सेंचुरी, और जो ट्रेडिशनल फार्मूलेशन है इस थ्योरी की वो ये है कि जो मीनिंग होता है किसी भी सेंटेंस का वो डिपेंड होता है ऑन द मेथड्स ऑफ इट्स वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। सो इस फॉरम में जो थीसिस हैं उसको रिजेक्ट किया जाता था आफ्टर द एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट फिलासफर्स सच एज थॉमस क्वाइन की जो थीसिस हैं कन्फर्मेशन होलिज्म की, जहाँ पे थीसिस को एक्सेप्ट किया जाता था। देन क्वेन की जो वर्क टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म की हमें पब्लिकेशन देखने को मिलती है, देन थीसिस को मेनली रिजेक्ट किया गया। हाउएवर जो माइकल डोमेट हैं वो मॉडिफाई करते हैं द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशनिज्म इन 1970, और इस वर्जन के अंडर जो कंप्रहेंशन है सेंटेंस का वो डिपेंड होता है ऑन द एबिलिटी ऑफ लिसनर्स रिकॉग्निशन ऑफ मैथमेटिकल एज वेल एज एम्पेरिकल प्रोसेस अबाउट द सेंटेंसेस। बिसाइड्स जो प्रैग्मेटिक थ्योरीज हैं मीनिंग की, ये वो थ्योरीज हैं जिनमें मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी सेंटेंस की उसको डिटरमाइन किया जाता है थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ द सेंटेंस। जो डूमेट हैं ये कैरेक्टराइज करते हैं चार्ल्स सैंडर पीरिस की थ्योरी, एज वेल एज ये आल्सो कैटेगराइज करता है अमेरिकन प्रैग्मेटिस्ट थ्योरीज को ऑफ 20th सेंचुरी। सारे जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं मीनिंग की वो फोकस करते हैं ऑन द इंटेंशंस ऑफ द स्पीकर थ्रू, जो इंटेंशंस हैं वो इसके थ्रू जो स्पीकर होता है वो डिटरमाइन करता है मीनिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग को। और वन ऑफ द नोटेबल फिलासफर जो है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ मीनिंग की वो है पॉल ग्रेस, जो कि बिलीव करता है कि हम कन्वे कर सकते हैं नॉन लिंग्विस्टिक मीनिंग्स को थ्रू बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मीनिंग। नाउ अगर हम सेकंड सब टॉपिक की बात करें वो है रेफरेंस। जो रेफरेंस है ये डील करती हैं विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरेक्शन थ्रू लैंग्वेज विद इन द वर्ल्ड, और इसको टर्म किया जाता है एज रेफरेंस। जो कॉटलॉप फ्रीगी है वो हमें वन ऑफ द मेन फिलासफर देखने को मिलता है रेफरेंस थ्योरी का, और जो फ्रीगी है वो डिवाइड करता है सिमेंटिक कंटेंट ऑफ एक्सप्रेशन को और सेंटेंसेस को इनटू द टू कैटेगरीज, दैट इज सेंस एंड रेफरेंस। जो सेंस है सेंटेंस की वो डील करती हैं थॉट्स के साथ थ्रू विच जो सेंटेंस है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। वो जो थॉट है ये हमें एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज यूनिवर्सल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव देखने को मिलती हैं। वो जो सेंस है एक्सप्रेशन की वो रेस्पॉन्सिबल होती है थॉट के लिए थ्रू विच जो सेंटेंस है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। और जो सेंसेस हैं ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं रेफरेंसेस और मोड्स को अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और जो रेफरेंसेस हैं ये डील करती हैं विद ऑब्जेक्टिव्स विद इन दिस वर्ल्ड, और ये जो रेफरेंसेस हैं इनको लेते हैं वर्ड्स
और यहाँ पे जो सेंसेस हैं सेंटेंसेस की वो एक्ट करती हैं एज थॉट्स एंड रेफरेंसेस, जो कि स्पेशली ट्रू वैल्यूज़ होते हैं। और ये वैल्यूज़ मेनली ट्रू नहीं हो सकते हैं, ये आल्सो फॉल्स भी हो सकती हैं। जो रेफरेंसेस हैं सेंटेंसेस की वो हमें फिक्सड देखने को मिलती हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन दियर अनक्लियर कंटेक्स्ट्स। बिसाइड्स जो ब्रिटान रसल हैं अपनी थ्योरी के अंदर एक्वेंटेंस इन एपिस्टेमोलॉजी वो मेंशन करते हैं कि खाली जो डायरेक्ट रेफरेंशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो हमें लॉजिकल प्रॉपर नेम्स देखने को मिलते हैं। और जो लॉजिकल प्रॉपर नेम्स हैं ये हमें टर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे आई, नाउ, हियर और बाकी रेफरेंसेस। और उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर नेम्स और एब्रीविएशंस है ये हमें डिफिनेट डिस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जोसेफ आर बाइडेन जो है ये हमें एक प्रॉपर नेम देखने को मिलता है जो कि एक्ट करती हैं एज एन एब्रीविएशन फॉर द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, एज वेल एज ये एक्ट करता है एज एन एब्रीविएशन फॉर द हस्बैंड ऑफ जिल बाइडेन। सो यहाँ इसी तरह हमें एक प्रॉपर नेम्स की एब्रीविएशन फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। और ये जो डिफिनेट डिस्क्रिप्शंस होती हैं ये एक्ट करती हैं इंडिकेटर फ्रेजेस के लिए, जिनको आल्सो एनालाइज किया रसल ने इनटू हिज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड लॉजिकल कंस्ट्रक्शंस में। स्पेशली ये जो फ्रेजेस हैं ये इंडिकेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि सेटिस्फाई करते हैं मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शंस। हाउएवर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं मीनिंगफुल ऑन देयर ओन, बट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमें खाली मीनिंग देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ एजर्शंस जो जिनको एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू सेंटेंसेस। हैंस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट रेफरेंशियल नहीं देखने को मिलते हैं एज लॉजिकल प्रॉपर नेम्स फॉर रसल। बिसाइड्स फ्रीगी के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है वो पजेस करती हैं बोथ सेंसेस एज वेल एज रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू मिल जो रेफरेंस हैं उसके हमें सिवरल थ्योरेटिकल एडवांटेजेस देखने को मिलती हैं। जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द व्यूज ऑफ फ्रीगी एंड रसल उनको जनरली ग्रुपड किया जाता है टुगेदर एज डिस्क्रिप्टिविस्टिस अबाउट द प्रॉपर नेम्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शंस। और ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं इनको मेनली क्रिटिसाइज किया जाता है इन सॉल्व क्रिप केस नेमिंग एंड नेसेसिटी में। जो क्रिप के हैं वो फोकस करता है ऑन द मॉडल आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिजिडिटी। और क्रिप्के के अकॉर्डिंग जो नेम्स हैं वो हमें रिजिड डिजिग्नेटर्स देखने को मिलते हैं थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम वर्क जो है क्रिप्के की उसमें आर्टिकुलेट फ्रेम किया जाता है बहुत सारे बाकी आर्ग्यूमेंट्स को अगेंस्ट द फ्रीगी एज वेल एज रसल्स डिस्क्रिप्टिविज्म। और जो होल फिलोसफिकल कंटेक्स्ट है रेफरेंसेस का उसको आल्सो क्रिटिसाइज किया बाय लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की इन हिज वेरियस वर्क्स में। ना अगर हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं वो है कंपोजिशन एंड पार्ट्स। एज यू नो हर एक स्पीच या सेंटेंस जो होता है वो बना होता है डिफरेंट पार्ट्स का, और ये जो पार्ट्स हैं उनको हम जानते हैं एज लिक्सल वर्ड्स। और ये जो लिक्सल वर्ड्स हैं ये बने होते हैं नाउन्स के, वर्ब्स के एज वेल एज एडजेक्टिव्स के। और जो मेजर क्वेश्चन है इन द फील्ड ऑफ कंपोजिशन एंड पार्ट्स वो है फॉर्मलिस्ट एज वेल एज स्ट्रक्चरलिस्ट जो थिंकर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे मीनिंग ऑफ सेंटेंस जो है वो डेवलप होती है थ्रू इट्स पार्ट्स। और बहुत सारे आस्पेक्ट्स जो हैं प्रॉब्लम ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस उनको आल्सो एड्रेस किया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक सेंटेंसेस में। अंडर कंपोजिशन एंड पार्ट्स जो फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स हैं वो स्टडी करते हैं, वो फोकस करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुल पार्ट्स एज वेल एज होल सेंटेंसेस। जो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन है इसका अंडर मेनली बिलीव किया जाता है कि जो सेंटेंसेस हैं उनको हम अंडरस्टूड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग ऑफ देयर पार्ट्स of sentences, that is through words morphemes along with the understanding of structure, that is through syntax logic। फर्दर जो पार्ट्स हैं सेंटेंसेस के उनको अरेंज किया जाता है इनटू द नैरेटिव और डिस्कोरस स्ट्रक्चर्स में जो कि एनकोड करते हैं मीनिंग सेंटेंसेस का थ्रू टेम्पोरल रिलेशंस एज वेल एज फ्रेजेस ऑफ सेंटेंसेस। मेनली इन कंपोजिशन एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस जो कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस उसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस जो हैं लैंग्वेज के वो वर्क करते हैं, और जिनको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल सेंटेंस जो है दैट इज़ हॉर्स इज़ रेड। यहाँ पे जो हॉर्स हैं इसको कंसिडर किया जाता है एज प्रोडक्ट ऑफ प्रपोजिशनल फंक्शन। और जो प्रपोजिशनल फंक्शन है ये हमें ऑपरेशन देखने को मिलता है लैंग्वेज का
जिसमें सब्जेक्ट को टर्म किया जाता है एज इनपुट और सिमेंटिक फैक्ट को टर्म किया जाता है एज आउटपुट। दस हियर यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज द हॉर्स इज रेड। इन अदर वर्ड्स जो प्रीपोजिशनल फंक्शन है यह हमें अलगोरिदम की तरह देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मीनिंग रेड है ये जो कि एंटिटी लेती है दैट इज हॉर्स। देन जब हम इन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं ये एक स्टेटमेंट बन जाती हैं दैट इज हॉर्स इज रेड। बिसाइड्स अंडर कंपोजिशन एंड पार्ट्स जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो डेवलप करते हैं टू जनरल मेथड्स को इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक थ्रेड, और कैसे ये जो पार्ट्स हैं ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ इन टर्म्स ऑफ सेनेटिक एज वेल एज सिमेंटिक ट्रीज में। जो सिंटैक्टिक ट्रीज हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस along with the grammar of sentences in mind, while जो semantic trees हैं ये फोकस करते हैं on the role and meaning of words, कैसे मीनिंग जो है कंबाइन होती हैं फॉर द प्रोविजन ऑफ इंसाइट्स या इंसाइट्स के लिए अबाउट द origin ऑफ semantic facts। नाउ अगर हम बात करते हैं फोर्थ वन दैट इज माइंड एंड लैंग्वेज, इसको हम आल्सो जानते हैं एज इनेटनेस एंड लर्निंग। और अगर हम मेजर इश्यूज़ की बात करें फिलासफी ऑफ लैंग्वेज और माइंड के, ये आल्सो डील करती हैं विद साइको लिंग्विस्टिक्स से, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है अबाउट द इनेट लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये हमें स्पेशल फैकल्टी देखने को मिलती है माइंड के लिए। देन थॉट और लैंग्वेज के बिटवीन क्या कनेक्शन है। हाउएवर हमें थ्री जनरल पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फर्स्ट वन जो है वो है बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि सिग्निफाई करता है कि खाली जो साइज है लैंग्वेज और लर्निंग का, जो कि खाली सिग्निफाई नहीं करता है साइज ऑफ लैंग्वेज और लर्निंग का, बट ये आल्सो सिग्निफाई करता है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कंडीशनिंग। और जो सेकंड वन है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर्सपेक्टिव, जिसके थ्रू जो चाइल्ड होता है वो लर्न और अंडरस्टैंड करता है सिंटैक्टिक रूल्स और मीनिंग्स को, जिसमें चाइल्ड ऑटोमेटिकली पॉस्टुलेट करता है, टेस्ट करता है हाइपोथेसिस थ्रू द जनरल फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो थर्ड वन है वो है इनेटिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि सिग्निफाई करता है कि जो सिंटैक्टिक और कम्बिनेशन है वर्ड्स का वो हमें इनेट देखने को मिलता है, और वो आल्सो हमें फिक्स्ड प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि बेस्ड ऑन होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ माइंड। दैट्स हमें आल्सो सिवरल मॉडल्स देखने को मिलते हैं माइंड एंड लैंग्वेज के, जैसे कनेक्शनिस्ट मॉडल्स जो कि एम्फसाइज करते हैं ऑन द आइडिया कि जो पर्सन की वोकेबलरी है लैंग्वेज की और थॉट्स की वो ऑपरेट होती है थ्रू डिस्टर्ब्ड एज वेल एज एसोसिएटिव नेटवर्क से। सिमिलरली नेटिविस्ट मॉडल्स जो है वो बिलीव करते हैं कि हमें स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस देखने को मिलते हैं ब्रेन में जो कि हेल्प करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। बिसाइड जो कंप्यूटेशन मॉडल्स हैं वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज ऑफ थॉट एज वेल एज लॉजिक, थ्रू विच जो माइंड है वो परफॉर्म करता है वेरियस कैलकुलेशंस। सिमिलरली जो इमरजेंटिस्ट मॉडल्स हैं वो फोकस करते हैं आइडियाज़ पे कि जो नेचुरल फैकल्टीज़ हैं माइंड के वो हमें कम्प्लेक्स सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली इमर्ज होते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल पार्ट्स। और जो रिडक्शनिस्ट मॉडल्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं हायर मेंटल लेवल प्रोसेसेस को इन टर्म्स ऑफ बेसिक लो लेवल न्यूरो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ना अगर हम बात करते हैं फिफ्थ मेजर टॉपिक की दैट्स कम्युनिकेशन, और ये जो फील्ड है स्टडी का इसमें मेनली अंडरस्टैंड किया जाता है स्पीकर्स और लिसनर्स की लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन को, कैसे स्पीकर्स और लिसनर्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज को सोशली। और जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन के उसमें आते हैं लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज क्रिएशन एज वेल एज स्पीच एक्ट्स। बिसाइड जो कम्युनिकेशन फील्ड है स्टडी ऑफ लैंग्वेज का, ये आल्सो डील करते हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है वो एसोसिएट डील करते हैं विद द माइंड ऑफ स्पीकर एज वेल एज इंटरप्रेटर, जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं लैंग्वेज को और स्पेसिफिक इंटरेस्ट से। हियर यहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रांसलेशन होती है वर्ड्स या कंसेप्ट्स की
वो की जाती हैं इनटू द अदर लैंग्वेजेस। नाउ अगर हम बात करते हैं 6th वन की, दैट इज़ लैंग्वेज एंड थॉट। जो लैंग्वेज और थॉट है ये हमें इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिलता है जो कि टच करता है फिलॉसफी ऑफ माइंड एज वेल एज फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है थॉट को। हाउएवर हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलती हैं रिलेटेड टू दिस इशू, और हर एक पर्सपेक्टिव जो है वो सजेस्ट करता है वेरियस इंसाइट्स एज वेल एज सजेशंस। और जो लिंग्विस्टिक फिलासफर्स हैं सच एज सपीर, वॉर्फ, वो सजेस्ट करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलती है अप टू द मेंबर्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। और ये जो मेंबर्स हैं ये आल्सो थिंक करते हैं सर्टन सब्जेक्ट्स को। और ये जो हाइपोथेसिस है इसको आल्सो मेंशन किया जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी नावल में 1984, जिसमें वो मेंशन करता है कि जो लैंग्वेज है वो हमें एनालिटिकली देखने को मिलती है थॉट से पहले। और जो माइकल डोमेट है वो आल्सो हमें इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट देखने को मिलता है लैंग्वेज फर्स्ट व्यू पॉइंट का। जो पावरफुल आइडिया है सापीर बोफ का वो है ये है कि जो थॉट और मेंटल कंटेंट है वो हमें प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं लैंग्वेज की। बिसाइड्स जो पॉल ग्रेसी हैं वो मेंशन करते हैं अपने वर्क में कि जो नॉलेज है या रिटन लैंग्वेज है वो हमें फर्स्ट देखने को मिलती है, यानी उसको हम फर्स्ट यूज़ करते हैं। फर्दर ये जो व्यू है ये हमें क्लोजली एसोसिएट देखने को मिलता है विद जेरी फॉडर्स लैंग्वेज ऑफ थॉट हाइपोथेसिस से। और उसके अकॉर्डिंग जो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है वो डिराइव होती हैं उनकी मीनिंग और इंटेंशनलिटी से थ्रू इंटरनली, जो कि जिसको देन एनकोड किया जाता है इन माइंड। और जो मेन आर्गुमेंट है ये फोकस करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। बोथ जो हैं ये शेयर करते हैं सम ऑफ द पार्ट्स एंड सिमेंटिक कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स एज वेल एज लैंग्वेज। अनदर आर्गुमेंट जो है वो हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है एक्सप्लेन करना कि कैसे साइंस और सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं पेपर पे कुछ भी मीनिंगफुल जो होगा, अनलेस सम सॉर्ट ऑफ मीनिंग जो है जब तक हम साइंस को नहीं देंगे या सिंबल्स को नहीं देंगे तब तक हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलता है कि डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकता है एक्सप्लेन करना साइंस एज वेल एज सिंबल्स को। अनदर आर्गूमेंट जो है वो है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, जिनकी वजह से हमें बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। इन केस बहुत सारे फिलासफर्स ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज स्पेशली रूथ मिलिकान, फेड, ड्रेस्ट्रेक, फॉडर जो है वो ब्रिंग करते हैं अपना अटेंशन एक्सप्लेन करने के लिए मीनिंग ऑफ मेंटल कंटेंट्स एज वेल एज मेंटल स्टेटस डायरेक्टली। बिसाइड्स अदर फिलासफर्स वो ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज को और थाट्स को जो कि उनके अकॉर्डिंग को एग्जिस्टेंसिव है, जो कि शेयर करते हैं सेम एरिया। और वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि हमें कोई भी अदर वे नहीं देखने को मिलती है एक्सप्लेन करने के लिए वन थॉट और लैंग्वेज को विथ अनदर, सच एज डोनाल्ड डेविडसन जो हैं अपनी ऐसे के अंदर थॉट एंड टॉक वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो आइडिया होता है बिलीफ का वो ऑरिजिनेट होता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ पब्लिक लिंग्विस्टिक इंट्रैक्शन। सिमिलरली जो डेनियल डेनेट है वो होल्ड रखता है सिमिलर इंटरप्रिटेशनिस्ट व्यू ऑफ प्रपोजिशनल एटीट्यूड एज वेल एज थ्योरेटिकल व्यू ऑफ कॉग्निटिव सिमेंटिक्स, जो कि सजेस्ट करता है कि जो लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस करती हैं थॉट को। वो जो सम ट्रेडिशंस हैं लैंग्वेज और थॉट के वो देखते हैं मीनिंग और ग्रामर को एज फंक्शंस ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन, जो कि डिफ़िकल्ट है एसेस करना इन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। इसी तरह सम थिंकर्स जो हैं सच एज एनिशिएंट सोफिस्ट्स लाइक गॉर्जियस वो मेंशन करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या वो रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं कैप्चर करने के लिए थॉट को। हमें आल्सो अदर स्टडीज़ देखने को मिलती हैं जो कि प्रूव करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो शेप करती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल अबाउट काज। और सम स्टडीज़ जो हैं उनको परफॉर्म करती हैं लीरा बोर्डस्टिके। फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्पीकर्स फॉर्म करते हैं सेंटेंसेस को लाइक जॉन ब्रोक द वेस ऑफ फ्लावर्स, वाइल जो जापानीज और स्पेनिश स्पीकर्स हैं फ्रॉम द सेम सेंटेंस एज वो कहते हैं द वेस ब्रोक इटसेल्फ। और स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया कैटलिन फुसे एज वेल एज
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अबाउट द इंग्लिश, स्पेनिश एज वेल एज जापानीज स्पीकर्स, जो कि जिन्होंने वॉच किए थे वीडियोस ऑफ टू पीपल जो कि ब्रेक करते थे बैलून्स, एग्स और बॉटल्स को आइदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। लेटर ये फाउंड किया गया कि जो स्पेनिश और जापानीज स्पीकर्स हैं उन्होंने जो उन वीडियोस में एजेंट्स थे या सब्जेक्ट्स थे या पीपल थे जो कि रेस्पॉन्सिबल थे फॉर दीज इवेंट्स, जापानीज और स्पेनिश स्पीकर्स ने उनको रिमेंबर नहीं किया, बट जो इंग्लिश स्पीकर्स थे उन्होंने उनको रिमेंबर किया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल रशियन स्पीकर जो हैं वो क्रिएट करते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क ब्लू इन दियर लैंग्वेज, थ्रू विच शेड ऑफ ब्लू कलर जो है उसको विजिबली डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इन वन स्टडी ये पाया गया कि जो जर्मन और स्पेनिश स्पीकर्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन, और बहुत जो डिस्क्रिप्शंस थी स्पीकर्स की वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं इन दियर ग्रामेटिकल जेंडर। फॉर इंस्टेंस जो टर्म की है यह हमें मैस्कुलाइन टर्म देखने को मिलती है इन जर्मनी एंड फेमिनाइन टर्म देखने को मिलते हैं इन स्पेनिश। सिमिलरली जो जर्मन स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड्स को लाइक हार्ड, हैवी, जैगड, मेटल, सेरेटेड, यूजफुल, वाइल जो स्पेनिश स्पीकर्स हैं वो यूज़ करते हैं इन्हीं वर्ड्स को लाइक गोल्डन, इंट्रिकेट, लिटिल, लवली, शाइनी एंड टाइनी। सिमिलरली जो टर्म ब्रीच हैं यह हमें फेमिनाइन देखने को मिलती हैं इन जर्मन और मैस्कुलाइन देखने को मिलती हैं इन स्पेनिश। और जो जर्मन स्पीकर्स हैं वो कहते हैं ब्यूटीफुल, एलिगेंट, फ्रैगाइल, पीसफुल, प्रिटी, स्लेंडर, वाइल जो स्पेनिश स्पीकर्स हैं वो कहते हैं बिग, डेंजरस, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, टॉवरिंग। बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसमें टेस्टिंग की जाती है विदाउट द ग्रामेटिकल जेंडर। बिसाइड जो सीरीज़ हैं स्टडीज़ की उसको कंडक्ट किया बाय जॉर्ज लुपियान ने, जिनमें जो लोग हैं उनको आस्क किया गया कि आप इमेजेस देखो अबाउट द एलियंस और गेस करो, फाइंड आउट करो कि कौन सा एलियन जो है वो फ्रेंडली है और कौन सा एलियन जो है वो हॉस्टाइल है थ्रू दियर फीचर्स। आफ्टर दियर रेस्पॉन्स उनको बता दिया जाएगा कि उन्होंने करेक्ट रेस्पॉन्स दिए कि नहीं। एमंग दिस पार्टिसिपेंट्स फ्यू पार्टिसिपेंट्स को बताया गया एडवांस में कि फ्रेंडली एलियंस जो है उनको लीबिश कहते हैं और हॉस्टाइल एलियंस जो हैं उनको ग्रेशियस कहते हैं। वायर जो फ्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एडवांस में बताया गया कि जो फ्रेंडली एलियंस हैं वो ग्रेशियस हैं और जो हॉस्टाइल एलियंस हैं वो लीबिश हैं, बट अपोजिट इनको बोला गया। और जो फ्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नाम नहीं बताया गया और ये पाया गया कि जो पार्टिसिपेंट्स जिनको नाम बताया गया फॉर एलियंस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सीखा कैटेगराइज करना विथ 80% एक्यूरेसी दैन दोज जो कि अवेयर नहीं थे अबाउट द नेम ऑफ एलियंस। और ये कंक्लूड किया गया कि जो नेम है ऑब्जेक्ट्स का वो हेल्प करते हैं कैटेगराइज और मेमोराइज करना थिंग्स को और लेबल करना ऑब्जेक्ट्स को, और वो आल्सो हेल्प करते हैं हमारी माइंड को बिल्ड करना जनरलाइजेशंस अबाउट द टाइपिकल ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप एट्सेट्रा। सो ये सम एग्जांपल्स हैं कैसे जो लैंग्वेज हैं वो शेप करती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल अबाउट एनीथिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं 7th वन की, दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, और यह हमें कॉमन कंसेप्ट देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को थ्रू सोशल कन्वेक्शन और इंटरेक्शन, और क्वेश्चन जो हैं वो ऑटोमेटिकली अराइज होते हैं अबाउट द टॉपिक्स जो कि हमारे अराउंड होते हैं। वाइल हमें फ्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अंडर सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, जैसे कि कैसे सोशल इंटरेक्शन क्या है और कैसे सोशल इंटरेक्शन क्या है या कन्वेक्शन क्या है और कैसे हम स्टडी कर सकते हैं सोशल इंटरेक्शन कन्वेक्शन को। सेकंड, क्या सोशल इंटरेक्शन या कन्वेक्शन मैटर करते हैं इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन जो डेविड कीलॉग लीविस हैं वो मेंशन करते हैं कि जो कन्वेक्शन या इंटरेक्शन है होती है वो हमें रैशनली सेल्फ रिपीटेड देखने को मिलती है, सेल्फ रिपीटेशन की थ्रू देखने को मिलती हैं या वो टेक प्लेस होती हैं थ्रू रेगुलरिटी ऑफ बिहेवियर। बिसाइड जो नॉर्म चॉम्स्की हैं वो प्रपोज करते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो कि उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन है आई लैंग्वेज और इंटरनल लैंग्वेज ऑफ इंडिविजुअल्स की, जो कि बेस्ड ऑन नहीं है होती हैं ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इस केस में जो इंटरनल लैंग्वेज है जो कि बेस्ड ऑन नहीं होती हैं एक्सप्लेनेशंस पे उसको रिमूव किया जाता है अंडर दैट
डोमेन ऑफ मेटा सिमेंटिक्स। मेटा सिमेंटिक्स जो है ये टर्म है जिसको यूज़ करते हैं फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज जैसे रॉबर्ट स्टैंटन डिस्क्राइब करने के लिए सभी जो फील्ड्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कैसे मीनिंग ऑफ फैक्ट्स जो है वो अराइज होती हैं। और वन ऑफ द फ्रूटफुल सोर्स जो है सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज की वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल कंडीशंस जो कि एसोसिएट करती हैं विद द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। मेनली अंडर मेटा सिमेंटिक्स जो एटोमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड स्टाइलिक्स दैट इज फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लैंग्वेज उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। बिसाइड्स बहुत सारे सेपरेट और रिलेटेड फील्ड्स जो है उनको आल्सो इन्वेस्टिगेट किया जाता है जिनमें आल्सो इन्वेस्टिगेट किया जाता है बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन और कन्विक्शन के अंडर रिसर्च पैराडिग्म्स एज वेल एज बिलीफ इज बेस्ड ऑन रेस्पॉन्सिबल एविडेंसेस जो कि सपोर्ट करते हैं थ्योरेटिकल व्यूज जो होती हैं वो बेसिक इंटरेस्ट देखने को मिलती है फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज के लिए। फॉर एग्जांपल जो मेजर फील्ड है सोशियोलॉजी का दैट इज सोशल इंटरेक्शनलिज्म ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है इनसाइट्स पे कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन है वो डिपेंड होती है ऑन द यूजेज ऑफ मीनिंग्स। बिसाइड जो रिहिटोरिक जो है ये हमें आल्सो ब्रांच देखने को मिलता है स्टडी का जो कि डील करता है विद आर्ट कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं और वर्ड्स को जो कि पीपल यूज़ करते हैं अचीव करने के लिए इमोशनल एज वेल एज रैशनल इफेक्ट ऑफ द लिसनर। देन जो लिसनर होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ब्रिंग करते हैं अपनी रिएक्शन को और वो स्ट्रेस ऑन करते हैं इन थॉट्स पे। और सम रिलेवेंट एप्लीकेशन जो है रिहिटोरिक फील्ड के वो हमें एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं सच एज एग्जामिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा आर्टिस्टिक फिलॉसफी जो कि एम्फसाइज करते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शनल एज वेल एज इंफॉर्मेटिव क्वालिटीज़ एज वेल एज एग्जामिनेशन ऑफ पर्पजेस ऑफ स्वेयरिंग और प्रिजोरेटिव्स जो कि जिसका मतलब है कैसे वर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को एज वेल एज रिलेशनशिप्स को। और ये आल्सो एम्फसाइज करता है ऑन द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज। अपार्ट जो रिहेटोरिक स्टडी है इसको आल्सो यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए लिंग्विस्टिक ट्रांसपेरेंसी को दैट इज स्पीकिंग एज वेल एज स्पीच एक्ट्स और टास्क्स जो कि लैंग्वेज परफॉर्म करती हैं। रिहेटोरिक स्टडी जो है ये आल्सो स्टडी करते हैं इंटरप्रेट करती हैं लॉज को और ये आल्सो लॉजिकल कंसेप्ट्स देते हैं अबाउट द वेरियस डिस्कोर्सेस। एट्थ वन जो है दैट इज ट्रूथ जो फिलासफर्स हैं लैंग्वेज के वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे लैंग्वेज और मीनिंग जो है वो हमें रिलेटेड देखने को मिलते हैं टू द ट्रूथ और रियलिटी। और जो फिलासफर्स हैं लैंग्वेज के वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं सर्च करने के लिए कि कैसे सेंटेंसेस एक्चुअली ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। और जो ट्रूथ ओरिएंटेड फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज के हैं वो उनका हमें हमेशा बिलीव देखने को मिलता है कि जो मीनिंगलेस और मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं वो आल्सो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। और उनका हमें आल्सो बिलीव देखने को मिलता है कि जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सप्रेस करते हैं या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सेंटेंसेस को जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और हमें आल्सो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं अंडर द डोमेन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। अगर हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स की वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम इन नेचर ऑफ लैंग्वेज। जो प्रॉब्लम इन नेचर ऑफ लैंग्वेज हैं ये हमें देखने को मिलती हैं ड्यू टू द एनिशेंट ग्रीक्स सच एज प्लेटो एरिस्टोटल। उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज थी वो एक टूल थी क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए स्टेटमेंट्स को थ्रू प्रेडिक्शंस अबाउट एनी रियलिटी। फॉर एग्जांपल मैन जो है वो रैशनल एनिमल है जहाँ पे जो मैन है ये एक्ट करता है एज अ सब्जेक्ट और रैशनल एनिमल जो है वो एक्ट करता है एज प्रेडिकेट जो कि एक्सप्रेस करता है प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट। और ये जो टाइप हैं स्ट्रक्चर्स के ये सेटअप करते हैं सेंटेंसेस को जिनको कंबाइन किया जाता है इन द सेम ऑर्डर प्रेमाइसेस में। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें स्टैंडर्ड मॉडल्स देखने को मिलते हैं फॉर फॉर्मल लॉजिक अंटिल 20th सेंचुरी। देन जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको रिप्लेस किया विद प्रेडिकेट लॉजिक से। सिमिलरली जो लिंग्विस्टिक और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के जो हैं इनके हमें जो कि हमें देखने को मिले ड्यूरिंग मिडल एजेस और एरिस्टोटल फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज और साइंस के टाइम वो इनको मेनली इलाबरेट किया बाय थॉमस ऑफ
एयरफुट ने इन हिज मॉडस्टेट ग्रामर में, इन विच जिसमें वो देते हैं एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो स्ट्राइक्स सोक्रेटिस, जहाँ पे सोक्रेटिस जो है वो ऑब्जेक्ट एक्ट करता है एज वेल एज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। बिसाइड्स सोशल और एवोल्यूशनरी आस्पेक्ट जो है लैंग्वेज के, उनको आल्सो डिस्कस किया गया ड्यूरिंग क्लासिकल एज वेल एज मिडल पीरियड्स सच एज प्लेटोज डायलॉग क्राटाइलस जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें वो मेंशन करता है कि जो वर्ड्स हैं वो बने होते हैं बाय दोज पर्सनस, मतलब जिनको क्रिएट किया जाता है उन पर्सनस के थ्रू जो कि स्किलफुल होते हैं इन द यूजेज ऑफ वर्ड्स, और जो कि सिलेक्ट करते हैं इन वर्ड्स को। और वो आल्सो मेंशन करता है कि जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है वो हमें एक्सटर्नल देखने को मिलती है टू द फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव्स, स्टडी करने के लिए आइडियाज़ को। और थिंकर्स जो हैं एनलाइटमेंट एज के वो एकोमोडेट करते हैं क्लासिकल मॉडल को इनटू द क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू में, सच एज गॉड क्रिएटेड मैन एज सोशल एज रैशनल बीइंग, सोशल एंड रैशनल बीइंग, एंड थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैन एज रैशनल एंड सोशल बीइंग मैन ने क्रिएट किया अपना ओन कल्चर हैबिट्स को लाइक लैंग्वेज। और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंडर जो लॉजिक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट स्ट्रक्चर का, उसको फॉर्म किया जाता है इन जनरल एज वेल एज यूनिवर्सल ग्रामर में, जो कि देन गवर्न करते हैं थिंकिंग और सभी लैंग्वेज को। बिसाइड्स वेरिएशन बिटवीन लैंग्वेज जो है वो आल्सो इन्वेस्टिगेट की गई बाय पोर्ट रॉयल ग्रामर में, जिसको रिगार्ड किया जाता है एज एक्सीडेंटल एंड सेपरेट फॉर्म ऑफ लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज। वो जो क्लासिकल व्यू है फिलोसफिकल लैंग्वेज की, वो हमें कम बैक देखने को मिली, अगेन देखने को मिली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी थ्रू जर्मन रोमांटिसिज्म सच एज हमबोल्ट और उसकी कंटेम्पोररी क्वेश्चंस और उसके कंटेम्पोररीज जो थे, यानी उसके जो फिलासफर्स थे, मतलब हमबोल्ट के जो कंटेम्पोररीज फिलासफर्स थे उस मतलब रोमांटिसिज्म के, उन्होंने क्वेश्चन किया ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल इनर फॉर्म ऑफ थॉट। और वो मेंशन करते हैं कि जो थिंकिंग है वो हमें वर्बल और लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, थिंकिंग के लिए वर्बल और लैंग्वेज जो है वो हमें रिक्वायर्ड देखने को मिलती है, रिक्वायर्ड कंडीशंस देखने को मिलती हैं फॉर द थॉट। देयरफॉर हर एक नेशन की अपनी ओन यूनिक वेज होती हैं थिंकिंग और वर्ल्ड व्यू के लिए, जो कि डेवलप होती हैं विद द लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। और ये जो कंटेम्पोररीज हैं ये आल्सो मेंशन करते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो फॉर्म की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल हिस्टोरिकल कंडीशंस ऑफ लैंग्वेज से। बिसाइड्स इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक वर्क्स जो है इसमें आते हैं ग्रिम्स साउंड लॉज ऑफ लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन such as Darwinian species language analogy so on and so forth. Besides in early 20th century जो लॉजिकल ग्रामर हैं उसको क्रिटिसाइज किया बाय फ्रीकी एंड हसल ने, सच एज हसल का प्योर लॉजिकल ग्रामर जो कि ऑरिजिनेट हुआ फ्रॉम 17th सेंचुरी रैशनल ग्रामर से, जो कि फॉर्म करता है फॉर्मल सिमेंटिक टिक्स को, जो कि लिंक करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ फिजिकल रियलिटी विद स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड मीनिंग एंड सरफेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस से। हाउएवर ये जो हसल की ये जो ट्रीटाइज हैं इसको मेनली रिजेक्ट किया गया बाय जनरल लिंग्विस्टिक्स के थ्रू। इंस्टीड जो लिंग्विस्टिक्स हैं उन्होंने यूज़ किया चॉम्स्की का ग्रामर एज एन इनिटेट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि जनरेट करता है सेंटेक्स या कंबाइनड वर्ड्स को इनटू द फॉर्मलिस्टिक फैशन दैट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ मीनिंग। बिसाइड्स बहुत सारे फिलोसफर्स व्यू रखते हैं कि जो लैंग्वेज हैं ये लॉजिकली बेस्ड ऑन होती हैं टूल पे जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी को थ्रू प्रेडिकेट आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स। और जो प्रपोनेंट्स हैं फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के उसमें आते हैं रसल, विटजेस्टाइन, सेलर्स, डेविडसन, पुटनम, सिलारी, जो कि रिवाइव करते हैं लॉजिकल फॉर्मल सिमेंटिक्स को इनटू द बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक एग्जाम्पल दैट इज मोंटे ग्रामर। और जो फॉर्मल सिमेंटिक्स हैं उसको एस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। हाउएवर ये जो इन्फ्लुएंस है फॉर्मल सिमेंटिक्स का वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है अप टू द कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एज वेल एज अप टू द जनरल लिंग्विस्टिक्स। और जो इनकन्सिस्टेंसी हैं जेनेटिक्स एज वेल एज न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ चॉम्स्की
इन चॉम्स्कीज इनेट ग्रामर वो राइज देती हैं नई साइकोलॉजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज को ड्यूरिंग 1980 सेंचुरी। और ये जो थ्योरीज हैं ये आल्सो इम्पैक्ट करती हैं लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव साइंस ड्यूरिंग 21st सेंचुरी सच एज लैक ऑफ कंसेप्चुअल मेटाफर, जो कि आर्ग्यू करते हैं कि जो लैंग्वेज हैं वो अराइज होती हैं ऑटोमेटिकली फ्रॉम द विजुअल एज वेल एज अदर सेंसरी इनपुट से। एज वेल एज अनदर एग्जाम्पल जो है वो है डाउकिनस मीमोटिक्स। सिमिलरली जो नियो डार्विनिज्म मॉडल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के और लिंग्विस्टिक यूनिट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लाइक कॉग्निटिव ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ग्रामर एंड यूजेज, वो ऑल्सो बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलती हैं लिंग्विस्टिक्स पे। सेकंड प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स एंड कंपोजिशन, और जो मीनिंग है यूनिवर्सल्स की ये हमें वन ऑफ द मेजर डिबेट देखने को मिलता है इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल वर्ड रॉक्स जो हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू क्वेश्चन सच एज कई मेंशन करते हैं कि जो एक्सप्रेशन है वर्ड रॉक्स का वो हमें रियल और एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज यूनिवर्सल देखने को मिलता है। और बाकी लोग मेंशन करते हैं कि जो वर्ड रॉक्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रॉक्स जो कि एसोसिएट करता है विद इन नॉमेनक्लेचर या नेमिंग फंक्शन से। हियर यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है इसको टर्म किया जाता है एज फिलोसफिकल रियलिज्म, वाइल जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे इसको टर्म किया जाता है एज फिलोसफिकल नॉमिनलिज्म। यार यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है इनटू द डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एजर्शंस सच एज सोक्रेटिस इज ए मैन। अगर हम इस एजर्शन को डिस्क्राइब करें रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि जो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एस एंड एम is a connection between abstract entities like entity man as M, Socrates entity as S। सो ये जो टू एंटिटीज़ हैं ये कनेक्ट और ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करें इस एजर्शन को थ्रू नॉमिनलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं एस एंड एम जो है ये कनेक्शन हमें देखने को मिलता है बिटवीन पर्टिकुलर एंटिटी दैट इज सॉक्रेटिस एंड वास्ट कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स दैट इज मैन। और जब हम कहते हैं कि जो सॉक्रेटिस हैं सॉक्रेटिस इज़ अ मैन, इसका मतलब है कि जो सॉक्रेटिस हैं ये पार्ट हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का या मैंस का। और थर्ड वे बिटवीन नॉमिनलिज्म और रियलिज्म वो है मॉडरेट रियलिज्म जो कि डेवलप किया एरिस्टोटल और थॉमस एक्विस ने। और अगर हम इसी सेम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे दैट इज सॉक्रेटिस इज़ अ मैन, यार यहाँ पे जो मैन है वो रेफ़र करता है विद रियल एसेंस और फॉर्म से। और जो मैन है वो रियली प्रेजेंट और फाउंड देखने को मिलता है हमें इन सॉक्रेटिस, जहाँ पे जो मैन है वो एग्जिस्ट करते हैं एज सेपरेट और डिफरेंट एंटिटी, और जो मैन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एज सेपरेट और डिफरेंट एंटिटी। हियर रियलिस्टिक पोजीशन के अकॉर्डिंग जो मैन है वो हमें रियल और जो मैन है वो हमें रियली एग्जिस्ट देखने को मिलता है सभी मैन्स में, और जो मैन है वो हमें सेपरेट एंटिटी नहीं देखने को मिलती है फ्रॉम मैन। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल अप्रोचेस और वर्सेस, ये जो हैं ये अनदर क्वेश्चन है इन फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज जो कि फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं एज एन इफेक्टिव टूल इन द एनालिसिस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस में। वाइल मोस्ट ऑफ जो फिलासफर्स जो हैं सच एज गॉडलॉफ फ्रीगी, अल्फ्रेड त्राक्सी, रुडलॉफ कॉर्नेप, ये हमें मोर और लेस स्केप्टिकल या डाउटफुल देखने को मिलते हैं अबाउट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस। और ये जो फिलासफर्स हैं ये डेवलप करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज को और उनकी यूज़ इन साइंस एज वेल एज नेचुरल लैंग्वेज में फॉर इन्वेस्टिगेशन। और अगर हम प्रोमिनेंट मेंबर्स की बात करें फॉर्मल अप्रोच ऑफ सिमेंटिक्स की वो है तराक्सी, कार्नेप, रिचर्ड मोन्टेग, डोनाल्ड डेविडसन। On the other side, philosophers of informal approach 1950-1960 century, इनको हम also जानते हैं as ordinary language philosophers, वो है P.F. Strawson, John Langshaw, Astin and Gilbert Ryle। ये जो philosophers हैं ये स्ट्रेस करते हैं on the importance स्टडी करने के लिए नेचुरल लैंग्वेजेस को बट विदाउट द ट्रू कंडीशंस ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज रेफरेंसेस। और ये जो फिलासफर्स हैं ये बिलीव नहीं करते हैं ऑन सोशल एज वेल एज प्रैक्टिकल डायमेंशंस ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग एज वेल एज फॉर्मलाइजिंग टूल्स ऑफ लॉजिक। ये कंसिडर करते हैं एज लॉजिक को एज वन ऑफ द वन थिंग, और जो लैंग्वेज हैं ये कंसिडर करते हैं लैंग्वेज को
अनदर थिंग। और ये आल्सो मेंशन करते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है लॉजिक और लैंग्वेज का वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलती हैं, बट जो यूजेज है लैंग्वेज और लॉजिक का वो हमें मोर इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है इन कम्युनिकेशन। हैंस जो एस्टिन है वो डेवलप करता है अपनी स्पीच एक्टिव थ्योरी को, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो थिंग्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस में, सच एज एजर्शंस में, कमांड्स, इंक्वायरी एज वेल एज एक्सक्लेमेशंस में। सिमिलरली जो स्ट्रसन है वो मेंशन करते हैं कि जो ट्रू सिमेंटिक लॉजिक है वो हमें मतलब सॉरी जो ट्रू सिमेंटिक लॉजिकल कनेक्टिवनेस या वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिनकी फंक्शन जो है वो लिंक करना है लिंग्विस्टिक यूनिट्स को एक दूसरे के साथ, और जो कि फॉर्म नहीं करते हैं मीनिंग थ्रू देयर नेचुरल लैंग्वेज। और जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज मूवमेंट है बेसिकली वो हमें डिक्लाइन देखने को मिली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें एक बहुत ही क्रूशल देखने को मिलता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एक्टिव थ्योरी और एज वेल एज इन द स्टडी ऑफ प्रैग्मेटिक्स। और बहुत सारे इस थ्योरी के आइडियाज़ जो है उनको प्रपाउंड किया बहुत सारे थ्योरिस्ट्स ने, सच एज कांत, बैक, रॉबर्ट ब्रैंडॉन, पॉल हॉरविच, स्टेफन नेली। बिसाइड्स जो डिवीजन है बिटवीन सिमेंटिक्स एज वेल एज प्रैग्मेटिक्स वो हमें मेजर टॉपिक्स देखने को मिलता है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन देखने को मिलता है इन द फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, सच एज इन द वर्क्स ऑफ स्पेलबेर एंड विल्सन, कार्टसन एंड लेविंसन। वेल बहुत सारे थ्योरिस्ट्स जो हैं लाइक पॉल ग्रेसी वो मेंशन करते हैं कि हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल अप्रोचेस ऑफ लॉजिक एंड नेचुरल लैंग्वेज। फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो है ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन है ये हमें टू मेन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं जो कि फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज फेस करती हैं। इन 1950 सेंचुरी डब्ल्यू.वी. क्वेन जो है वो मेंशन करता है और वो प्रूफली डिफाइन करता है मीनिंग और रेफरेंस को, जो कि बेस्ड ऑन होती है प्रिंसिपल ऑफ रेडिकल ट्रांसलेशन। क्वेन जो है वो पूछते हैं रीडर्स को कि वो इमेजिन करे सिचुएशन को जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल जो हैं वो फेस करते हैं, मतलब जो भी वो सिचुएशंस फेस करते हैं, और वो उनको बोलते हैं आप सेंस मतलब क्रिएट करे वर्ड्स की या गेस्चर्स की अबाउट द इंडिजिनस पीपल्स यूजेज। सो उसके अकॉर्डिंग ये हमें सिचुएशन देखने को मिलती है रेडिकल ट्रांसलेशन की, और वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि ये हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है क्रिएट करना या बनाना एब्सोल्यूट सेंस अबाउट द इंडिजिनस पीपल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीकर जो है इंडिजिनस पीपल का वो रैबिट को देखते हैं और वो रैबिट को अपनी ओन लैंग्वेज में कहते हैं गावेगे। सो ये हमें क्लियर नहीं है अनटिल इसका मतलब हो सकता है रैबिट या रैबिट की टेल या टेम्पोरल पार्ट ऑफ रैबिट। तो ये हमको क्लियर हो सकता है जब हम इंस्पेक्ट या एक्सामाइन करें उन वर्ड्स को या लिंग्विस्टिक बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करें या हम वर्ड्स को इंटरप्रेट करें। सो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन को जब हमारी जो रेफरेंस है वो एग्जैक्टली नोन नहीं होगी। सो इन दिस केस हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी बुक को जो कि इंस्ट्रक्ट हमको कर सकते हैं यूजेज ऑफ दीज मतलब उन वर्ड्स के लिए जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से मतलब बाहर हैं। सो फॉर क्वेन, विट्जेस्टाइन और ऑस्टिन जो मीनिंग है ये हमें ऐसा नहीं देखने को मिलती हैं, ऐसी नहीं देखने को मिलती हैं, जो कि एसोसिएट हमें खाली नहीं देखने को मिलती हैं विद ओनली सिंगल वर्ड और सेंटेंस, बट ये हमें आल्सो एसोसिएटेड देखने को मिलती हैं विद ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ होल लैंग्वेज, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज सिमेंटिक होलिज्म। बिसाइड्स डोनाल्ड डेविडसन जो है वो इंस्पायर होते हैं क्वाइनस के डिस्कशन से। वो जो डेविडसन है वो कन्वर्ट करता है आइडिया ऑफ रेडिकल ट्रांसलेशन को इनटू द रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ बिहेवियर विद इन द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, और वो एक्चुअली मॉडिफाई करता है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल रिप्रेजेंटेशन को, और वो सजेस्ट करता है कि जो मीनिंग है जो कि इंडिविजुअल्स देते हैं किसी सेंटेंस को उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स एज वेल एज मेंटल स्टेटस एंड एज वेल एज एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ वेग्यूनेस, और ये जो प्रॉब्लम ऑफ वेग्यूनेस है ये हमें ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जो कि फिलासफर्स ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक फेस करते हैं। वेग्यूनेस जो है यह हमें स्पेसिफिक अनक्लियर एविडेंसेस या प्रूफ्स देखने को मिलते हैं अबाउट द बॉर्डर लाइन केसेस, जहाँ पे इम्पॉसिबल होता है कहना कि वेदर एक स्टेज में ट्रू है या फॉल्स है, सच एज इज टॉल और इज हेयरलेस जो है
और इज़ टॉल और इज़ नॉट। सो इन दिस केस ऑफ वैगनेस जो हैं वो राइज देती हैं सेल्फ कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स और डाटा स्ट्रक्चर्स को, और बहुत सारे थ्योरिस्ट्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं सेल्फ कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स को थ्रू अनवेलिड लॉजिक्स सच एज फूजी लॉजिक, जो कि हमें फार देखने को मिलते हैं फ्रॉम क्लासिकल टू वैलिड लॉजिक्स से। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वायरी हो, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।